दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। क्या भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और सत्ता में काबिज मौजूदा गवर्नमेंट द्वारा एक ऐतिहासिक गलती कर दी गई है? क्या जिस डिप्लोमेसी की हम इतनी तारीफ अपनी वीडियोस में करते थे, क्या उसमें चूक हो गई? क्योंकि यह सवाल मैं नहीं बल्कि पूरा वेस्ट समेत अमेरिका भारत पर उठा रहा है। अभी तक जहां भारत के उठाए गए कदम से इन देशों ने चुप्पी साधी थी, अचानक भारत ने ऐसा क्या कर दिया जिस वजह से इसे मौजूदा गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी गलती करार दिया जा रहा है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही भारत और रूस के बीच एक नई सैन्य डील फाइनल हो चुकी है जिसने अगेन पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इन दोनों विषय पर हम बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने रूस से 3 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल की डील की है। ऐसे मौके पर जब कोई देश रूस से तेल नहीं खरीद रहा, ऐसे में भारत ने ये डील रूस से कर ली। इसमें खास बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल का प्राइस है उससे 20 से $25 का डिस्काउंट प्रति बैरल भारत को दिया गया है। यही वजह है कि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में भारत में तेल के प्राइस बढ़ने की उम्मीद कम है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये हुई कि अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं रूस के ऊपर, जिस वजह से कोई भी देश रूस से कोई भी डील करता है तो ये सैंक्शन उस पर भी लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में भारत और रशिया के बीच हुई डील पर व्हाइट हाउस का एक बड़ा बयान आया है। अमेरिका ने जहां भारत को राहत दी, वहीं दूसरी ओर आगाह भी कर दिया। अमेरिका की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि हमारी तरफ से इस क्रूड ऑयल डील पर कोई सैंक्शन भारत पर नहीं लगाया जाएगा और अमेरिका की तरफ से भारत को क्लीन चिट दे दी गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इतिहास में भारत द्वारा रूस का साथ देने पर सवाल उठाए जाएंगे। आप रेफरेंस के तौर पर स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है रूस से तेल सौदे पर अमेरिका की क्लीन चिट, लेकिन किया आगाह और कहा इतिहास में गलत पक्ष में रखा जा सकता है। यह चीज अमेरिका ने ही नहीं बल्कि पूरा वेस्ट भारत को कह रहा है कि भारत एक बड़ी गलती कर रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि उम्मीद है रूसी तेल खरीदकर भारत अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का यह फैसला इतिहास में गलत पक्ष के तौर पर दर्ज किया जाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह भी कहा है कि ये सोचे कि आप कहां खड़े होना चाहते हैं। ऐसे समय पर जब दुनिया का इतिहास लिखा जा रहा है तो रूस के लिए समर्थन एक आक्रमण के लिए समर्थन है। ये रुख स्पष्ट रूप से विनाशकारी प्रभाव डाल रहा है। गौरतलब है कि भारत ने अब तक रूस की ओर से यूक्रेन पर हमला किए जाने की निंदा नहीं की है। यही नहीं, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी इस मसले पर मतदान से परहेज किया है। अमेरिकी अधिकारियों ने हाल ही में यह भी कहा था कि वे चाहते हैं कि भारत जितना संभव हो सके रूस से खुद से दूर करे। यही नहीं, हथियारों और गोला बारूद से लेकर मिसाइलों और लड़ाकू विमानों तक हर चीज के लिए रूस पर निर्भरता कम करें। दोस्तों देखा जाए तो रूस और यूक्रेन मुद्दे पर पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है और यूक्रेन का समर्थन कर रही है। वहीं भारत तटस्थ रहते हुए भी रूस का ही साथ दे रहा है। एक जमाने में सोवियत संघ ने भी इसी तरह से पूरी दुनिया से लड़कर भारत का साथ दिया था, मगर उस बात को कई साल हो चुके हैं। तब से दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बन चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने गलती की है, नाटो और अमेरिका ने साजिश रची है, इन लोगों की गलती है। लेकिन शहर के शहर को खंडहर में रूस द्वारा तब्दील किया जा रहा है। एक इंडिपेंडेंट कंट्री पर इस तरह से कब्जे की कोशिश की जा रही है और ये भी कहीं ना कहीं गलत है। भारत ये जानता है तभी तटस्थ है। वहीं रूस के खिलाफ जाकर भारत अपनी नेशनल सिक्योरिटी को दांव पर नहीं लगा सकता, क्योंकि आज भी 60 से 70% हथियार रूस से ही भारत मंगा रहा है। ऐसे में इतिहास कुछ भी कहे, लेकिन भारत वो कर रहा है जो हमारे लिए सही है। इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग विचार हो सकते हैं। आप क्या समझते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी खबर की तरफ, जिसमें भारत ने अमेरिका के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। अभी तो भारत ने क्रूड ऑयल की डील रूस से की थी, जिस पर अमेरिका ने यह कह दिया। वहीं अब भारत ने सैन्य डील भी रूस से कर ली है। आप स्क्रीन पर टाइम्स नाउ का आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है बिग बूस्ट फॉर इंडियाज डिफेंस, 12 सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट ऑर्डर ऑन द एनविल। यानी कि जो 12 सुखोई विमान की डील होल्ड पर रखी गई थी उसे अब फाइनल करने की तैयारी भारत द्वारा की जा रही है। वहीं इस खबर को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि इस डील को लेकर इसी हफ्ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में एक मीटिंग की जाएगी, जिसमें वायुसेना के लिए 12 और सुखोई विमानों की डील पर मोहर लग सकती है। भारत की वायुसेना में लगातार कम होती जा रही स्क्वाड्रन को देखते हुए सुखोई 30 को खरीदने का फैसला लिया गया है, जो कि सुखोई 35 की तकनीक से लैस होंगे। भारत 12 सुखोई और 21 मिग एयरक्राफ्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए रूस को देगा। यानी कि यह डील खबरों के मुताबिक 10,000 करोड़ रुपए की होगी। एक तरफ जहां अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से चीन भी रूस से खरीदारी नहीं कर रहा किसी भी सामानों की, तो वहीं भारत दूसरी तरफ क्रूड ऑयल और अब हथियारों की डील करके रूस की अर्थव्यवस्था में जान डाल रहा है। दोस्तों अगर आप भी यही सोचते हैं कि भारत रूस के खिलाफ ना जाकर सही कर रहा है, तो भारत और रूस की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स की लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।